अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। दीज आर केमिस्ट्री MCQs विच इज़ फ्रॉम योर पास पेपर ऑफ बेगम नसीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर। और ये पास पेपर है आपके 2025 ईयर के। ठीक है, आप ऑप्शंस को देख के एक टेस्ट की तरह सॉल्व करते चलें, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। द केमिकल सैम्पल फॉर सोडियम इज़, आप ऑप्शंस देख लें। ठीक है, ऑप्शंस अब ये कह रहा है कि एक सैम्पल है, ठीक है, एक सोडियम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपल सी बात है, एक सैम्पल है किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये सिंबल्स आपको याद करनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लें, मैंने देख लिए हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, अब दूसरे पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सबस्टेंस। अब कह रहा है कि आपका प्योर सबस्टेंस कौन सा है। ऑप्शंस देख लें, एयर, सॉइल, मिल्क एंड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है शुगर। शुगर इज ए प्योर सबस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ता है। द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, अब सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चे को भी याद होगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। CO2 इज़ अ फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इस तरह से भी है जब आप पढ़ेंगे ना। ठीक है, कार्बन, अच्छा कार्बन कह रहा है कि फिर आप सी लगाएंगे, ऑक्साइड। अब CO2, ऑक्साइड ऑक्सीजन को ही कहता है, और ऑक्सीजन हमेशा अपने साथ जो है, ऑक्सीजन के ना दो मतलब मॉलिक्यूल होते हैं हमेशा साथ में, O2। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा CO2 बनेगा। ठीक है, विच गैस इज़ असेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। अब कह रहे हैं कि रेस्पायरेशन के लिए मतलब ATP जो बन रही है हमारी बॉडी में, एनर्जी जो बन रही है, उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शंस देख लें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ पे अगर H2O होता तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन है, हम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन काम आता है, एंड नंबर 2 पे आपका वाटर काम आता है, तब जाके आपकी ATP बनती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है बेसिकली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़, अब pH वैल्यू जो होता है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मल जो एक सॉल्यूशन है आपका, ना बेसिक है ना एसिड है, उसकी जो है pH कितनी होती है, उसकी pH है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, आपकी 7। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसिड। अब पूछ रहा है कि एक एसिड है, ऑप्शंस देख लें कि आपका कौन सा एसिड है। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन देख लिया है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, HCl। अब ऐसा भी पूछ सकता है आपके बायोलॉजी क्वेश्चन में इस तरह से कि भाई देखें आपके स्टमक में कौन सा बेसिकली एसिड होता है। ठीक है, तो आपका स्टमक में ना HCl जो है वो एसिड होता है प्रेजेंट। ठीक है, 7th MCQs को देख लें। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, सिंपल है, वाटर का फार्मूला पूछ रहा है, आपको बताना है। आपने बेसिकली ऑप्शंस को देखना है, आपको करेक्ट चूज़ करना है और ध्यान से करना है। आप लोगों ने ना मुझे बताना भी है कि आपने कितने MCQ सही किए हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज ऑक्सीजन हैव। अब ऑक्सीजन है, ठीक है, अब उसके बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, ऐसे समझें। मैं वैलेंसी आपको समझाती हूँ क्या है, लेकिन अभी के लिए इतना समझें कि देखें ऑक्सीजन के पास ना इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। ठीक है, अब ऑक्टेट कैसे बनता है, देखें सबसे जो ग्राउंड आपका मतलब शेल होता है ना, जो स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो जो 6 बचते हैं वो दूसरे नंबर पे आपके शेल के पास जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो अब शेल है दूसरे नंबर वाला, उसको नीड होती है मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन अब उसके पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले जो ग्राउंड शेल था उसमें 2 बिठा दिए हमने इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर शेल था मतलब उसका, तो वहाँ पे है 6। अब उसको 2 की नीड है, तो ये वैलेंसी होती है कि मतलब आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं या आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये है वैलेंसी। तो इनमें ऑप्शंस देख लें, आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब आपका ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, आपकी जो वैलेंसी है वो आपकी 2 है ऑक्सीजन की। ओके, 9 की बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि लिक्विड का चेंज होना गैस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, एवापोरेशन, फ्रीजिंग। इसको ना एवापोरेशन बोलते हैं, सी।
ठीक है। मैंने ना पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि अगर आपका सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए तो ठीक है, उसको आई गेस सब्लाइमेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एवापोरेशन होगा, ठीक है। अब 10 MCQs को देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस। अब ऑप्शंस को देख लें, इनमें बता दें कि बेस कौन सा है, ठीक है। तो इनमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्राइड जो है आपका बेस है, ठीक है। 11 को देख लें। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो बेसिकली 8 होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। और अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि कहे कि आपको ऑक्सीजन दिया गया है, उसका मास नंबर बताएं, तो उसका मास नंबर जो है बेसिकली वो होगा आई गेस 16, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें कि मास नंबर क्या होता है, आपका प्रोटॉन्स और जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनको मिला के आपका मास नंबर बोलते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स काउंट करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8 ही आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोबल गैस। अब इसमें ऑप्शंस देख लें, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका हीलियम है, ठीक है। द केमिकल सैम्पल फॉर आयरन इज़। अब पूछ रहा है कि आपको सैम्पल आयरन की क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लें, ऑप्शंस देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, Fe विच रिप्रेजेंट द आयरन, ठीक है। 14 MCQs को देखें। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम डिटरमाइंस। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या चीज़ है, मतलब वो ये पूछ रहा है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस देख लें, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, डेंसिटी। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। 15 में देख लें, कैल्शियम कार्बोनेट। अब सिंपल है, कैल्शियम Ca कार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शंस देख लें, मैंने देख लिए हैं। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया की, ठीक है, मैन्युफैक्चर में क्या यूज़ होता है जो अमोनिया बनती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से ही जाके आगे अमोनिया बनता है, ठीक है। अब देखें 17 पे। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज। अब पूछ रहा है कि कौन सी गैस है जो टर्न हो जाती है लाइम वाटर मिल्की में, ठीक है। ऑप्शंस देख लें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 18 MCQs को देखते हैं। द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड इज़। अब सिंपल है, सोडियम को Na से शो करते हैं, क्लोरीन को Cl से शो करते हैं। तो क्लोरीन जब इसके साथ बॉन्ड बनाती है तो क्लोराइड उससे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरीन को आप क्लोराइड बोल सकते हैं। तो आपका जो है सोडियम क्लोराइड बन चुका है, ठीक है। इनमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ठीक है। अब 19 को देखें। द एटॉमिक मास यूनिट इज़। ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी यू, एंड सी में मोल, डी में आपका एल आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, उसको यू से शो करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ कंपाउंड। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा मतलब के ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसी चीज़ है जो कंपाउंड नहीं है। ये सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, मतलब कोई ऐसा एक ऑप्शन है जो कंपाउंड नहीं है। आप खुद से बताएं कि सारी चीज़ें एक लग रही हैं सवाए आपके ऑप्शन सी के। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन देखें यहाँ पे अलग अलग मतलब की चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब कंपाउंड बने हुए हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ये थे आपके MCQs। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। टू लाइक, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।